जिन्ना 1.0 कर चुका है, वो जिन्ना 2.0 नहीं कर पाएगा। तो जिन्ना 1 दुनिया में एक दिन इस्लाम का झंडा गड़ा हुआ देखना चाहते हैं, यही आपका विश्वास है, तो और यही आप विचार लेकर भारत में भी फैलाना चाहते हैं और ये मैसेज जो आप देश के लोगों को देना चाहते थे, इनफैक्ट देश के मुसलमानों को, क्योंकि देश के लोग भी समझ रहे हैं और जो आपको सत्र में खड़े होकर आप ये कहते हैं कि आप जय फ़लस्तीन की बात करते हैं और आप वही हैं जो इससे पहले वाले सत्र में आप कहते नज़र आते थे कि इस्लाम इजाज़त नहीं देता, मैं क्यों बोलूँ भारत माता की जय, मेरा इस्लाम खतरे में आएगा। हाँ, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इजाज़त देता है कि मैं भारत माता की जय ना बोलूँ, लेकिन आपका इस्लाम तो जय फ़लस्तीन कहने की इजाज़त भी नहीं देता क्योंकि इस्लाम में तो नेशनहुड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस्लाम नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर ज़ैदी और एक बार फिर से हाज़िर हैं और आज बात करेंगे भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की। आज के जिन्ना यानी कि जो भारत में आज फिर से जो 1947 से पहले जिस बिना पर देश का बँटवारा हुआ, वो उस बिना को, उस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा हवा और मज़बूती देते हैं और इसीलिए मैं उनको मॉडर्न डे जिन्ना कहती हूँ। मॉडर्न डे जिन्ना ने कुछ दिन पहले जो देश की 18वीं लोकसभा का सत्र था, उसके अंदर जो कसम खाई और जिस अंदाज़ से खाई, उसको लेकर वो एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं और वो वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन मैं फिर से आपके सामने वो वीडियो प्ले करना चाहती हूँ, फिर उसके ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो ये वीडियो आपने देखा, तकबीर अल्लाह अकबर, जय भीम, जय मीम फ़लस्तीन और इसके बाद उनके घर के ऊपर शायद किसी ने कुछ कोयले से, कालिख से कुछ लिख दिया है, तो उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया में आकर जो रोना-धोना डाला है, वो भी आप देख लीजिए। पहली मरतबा नहीं हुआ है, ये कम से कम 10 से 15 मरतबा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और खुद प्रधानमंत्री इस तरह के लोगों को रेडिकलाइज कर चुके हैं। तो इससे मालूम होता है कि ये लोग ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं और ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी ने ही गाजा में 12 लाख लोगों को बेघर कर दिया, 40,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये सब चीजें हो रही हैं। तो आपने असदुद्दीन ओवैसी की दोनों वीडियो देखी। एक वो वीडियो जो संसद के 18वें सत्र में, लोकसभा के 18वें सत्र में संसद के अंदर जो असदुद्दीन ओवैसी ने जिस अंदाज से कसम खाई उस पद को लेते हुए, वो ओथ आपने देखी और पूरे देश ने देखी, जिसके बाद वो चर्चा में बने हैं और चर्चा इसलिए है क्योंकि उन्होंने जय भीम, जय मीम, जय फ़लस्तीन की बात की, तेलंगाना की भी बात की, लेकिन भारत की कोई बात नहीं की। भारत उनकी उस कसम में कहीं शामिल नहीं था। उन्होंने संविधान की बात ज़रूर की क्योंकि वे संविधान की बात हर जगह करते हैं, हर संसद के हर सत्र में करते हैं क्योंकि संविधान ने ही जो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाज़त देता है, उसी के तहत वो अभी तक खुले घूम रहे हैं। अदरवाइज़ वैसे तो एक एमपी होने के नाते आर्टिकल 103 और 102 की बात करते हैं, उसके अंतर्गत उनको सज़ा बनती है और देश के राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के लोग जो संसद से खड़े होकर अपनी ज़िम्मेदारियों को भूलकर एक वो आइडियोलॉजी को पैडल करते हैं, जो शायद इस देश के मूल भावना के खिलाफ है और ये वो वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो दूसरी वीडियो में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार है और वो इन लोगों को रेडिकलाइज़ कर दी है और लोग इस तरह से अपने घर पे कोई कागज़ से कुछ लिख भी जाए, तो हमला, इस देश पे हमला, लोग रेडिकलाइज़ हो गए हैं और आप खुद रेडिकलाइज़ होकर संसद में, एक ऐसे देश की संसद में जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, उसके
लोकसभा के सांसद हैं आप और उस संसद के सत्र में खड़े होकर आप ये कहते हैं कि आप जय फ़लस्तीन की बात करते हैं और आप वही हैं जो इससे पहले वाले सत्र में आप कहते नज़र आते थे कि इस्लाम इजाज़त नहीं देता, मैं क्यों बोलूँ भारत माता की जय, मेरा इस्लाम खतरे में आएगा। हाँ, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इजाज़त देता है कि मैं भारत माता की जय ना बोलूँ, लेकिन आपका इस्लाम तो जय फ़लस्तीन कहने की इजाज़त भी नहीं देता क्योंकि इस्लाम में तो नेशनहुड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस्लाम में तो सिर्फ़ उम्मा का कॉन्सेप्ट है और आप जो उस पटल से जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे और जो लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं उनको ये बात कह देना चाहती हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी का जो मकसद था इस जय फ़लस्तीन के पीछे, वो यही था क्योंकि इस्लाम नेशन के कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं रखता, उम्मा के कॉन्सेप्ट में विश्वास रखता है। असदुद्दीन ओवैसी भारत में संसद के उस पटल से खड़े होकर भारत के उन मुसलमानों को वो मैसेज देना चाहते थे, जो जिन्ना भारत के बँटवारे से पहले देना चाहते थे और आज भी असदुद्दीन ओवैसी उसी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि इस देश का विभाजन कर सकें। जो डॉक्यूमेंट 2047 है वो सिर्फ़ पीएफआई का डॉक्यूमेंट नहीं है। ये हर एक इस तरह के मुसलमान और टोपी वाले नेता का ख्वाब है कि भारत को एक दिन ये इस्लाम की फ़तेह करेंगे और ग़ज़वा हिंद जो है वो एक सच्ची बात है। जो लोग शायद टीवी पे बैठकर या पब्लिक स्पेसेस में इस बात को कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, ये बात सच है क्योंकि पाकिस्तान के लाल टोपी वाले तो खुले तौर से इस बात को कहते हैं कि हाँ, एक दिन हम ग़ज़वा हिंद करेंगे और जो पाकिस्तानी फ़ौज कर रही है वो ग़ज़वा हिंद का हिस्सा है। तो पाक फ़ौज भी वही कर रही है जैसा कि वो कहते हैं। हालाँकि नापाक फ़ौज है लेकिन मैं उनके शब्दों में रिपीट कर रही हूँ और मैं ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि इसके पीछे वही मानसिकता है क्योंकि आज जो उन्होंने फ़लस्तीन की बात की क्योंकि जिहाद का जो केंद्र है इस वक़्त पूरे मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन बना हुआ है। फ़लस्तीन में जो कुछ भी हुआ उसको वो रोता उसके लिए तो बहुत रोता-पीटा नज़र आ रहे हैं ओवैसी। लेकिन जो हमास ने इज़राइलियों के साथ, ज़ायनिस्ट के साथ किया जो बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज़ हैं और फ़लस्तीनियों पे ज़ुल्म कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो हक़ की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, उन्होंने उसको एक बार भी पॉइंट आउट नहीं किया। तो आपके ऊपर ज़ुल्म होता है रिटेलिएशन में तो वो ज़ुल्म है, लेकिन आप किसी को उकसा दें तो वो ज़ुल्म नहीं है। क्योंकि आपका ये विश्वास है कि आप किसी भी ज़ायनिस्ट को एग्ज़िस्ट करने का अधिकार उनकी नेशन को, उनकी एग्ज़िस्टेंस को तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करते क्योंकि आप जो फ्रॉम रिवर टू सी पैलेस्टीन विल बी फ्री और ये सारा जो नारा आप लगाते हैं, ये तो आप पूरे ही उसके बाद आप पूरे यूरोप में इधर-उधर पूरे एशिया में पूरे ही दुनिया में एक दिन इस्लाम का झंडा गड़ा हुआ देखना चाहते हैं, यही आपका विश्वास है तो और यही आप विचार लेकर भारत में भी फैलाना चाहते हैं और ये मैसेज जो आप देश के लोगों को देना चाहते थे, इनफैक्ट देश के मुसलमानों को क्योंकि देश के लोग भी समझ रहे हैं और जो आपको लगता था कि अब पहले लोग नहीं समझते थे कि आपके किस चीज़ के पीछे क्या मकसद है, इस देश की जनता समझती है कि आप इस देश का जो बँटवारा का ख्वाब लेकर बैठे हैं, ये आज के इस भारत में तो मुमकिन नहीं है क्योंकि जो जिन्ना जिन्ना 1.0 कर चुका है, वो जिन्ना 2.0 नहीं कर पाएगा। तो जिन्ना 1 जिन्ना जो कर चुका, अब वो वापस रिपीट नहीं होगा क्योंकि आप इस देश में जो कुछ करना चाहते हैं, बँटवारे के नाम पर, अलगाववाद के नाम पर, मुसलमानों को भड़काकर लेकिन अ, हम कितना बोलेंगे, क्या कहेंगे, वो वहाँ का वहीं रह जाता है क्योंकि इस देश में असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को संसद में पहुँचाया जाता है और वो वहाँ जाकर जब फ़लस्तीन कहते हैं। अब फ़लस्तीन कहने का मकसद सिर्फ़ फ़लस्तीन के लोगों के साथ ये कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इनकी कोई सपोर्ट या इनके कोई आँसू नहीं लग रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ी विचारधारा है, जो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की विचारधारा है, पूरी दुनिया पे इस्लाम की फ़तह करने की विचारधारा है और आज जो फ़लस्तीन है, वो उसी का केंद्र बना हुआ है और वही साबित करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने एक सॉफ्ट मैसेज इस देश के मुसलमानों को दिया और इसीलिए उन्होंने जय तेलंगाना बोला, जय भारत नहीं बोला क्योंकि भारत की अगर वो जय बोलते, तो इस देश में विश्वास रखते। संविधान की उन्होंने रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात इसमें कही क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके ही वो इस देश के खिलाफ बड़ी खूबसूरती से चीज़ों को इस्तेमाल करते आते हैं अपने फ़ेवर में और देश का बँटवारा करने के लिए। तो देश का बँटवारे का ख्वाब देखने वाले असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कब इस देश के राष्ट्रपति संज्ञान लेंगे, ये बड़ा सवाल है क्योंकि भारत में इस तरह की चीज़ों को कब तक सेक्युलरिज़्म के नाम पर बर्दाश्त किया जाएगा और क्यों किया जाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए ना।
क्योंकि हम एक तरफ हमारे जैसे मुसलमान हैं जो इस भारत के लिए लोगों को अवेयर करते हैं कि हमारे देश के लिए जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं इंटरनल या एक्सटर्नल वो क्या करना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी खुलेआम भारत को तोड़ने की बात करते हैं और वो नफ़रत, वो अलगाववाद जो जिन्ना जिस विचार को चलाते थे, बढ़ाते थे, आज वो भी वही कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये अनजस्टिफाइड है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालाँकि हरिशंकर जैन जी ने याचिका दायर की है और बड़े सारे नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई भी राष्ट्रपति की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। और क्योंकि हमारे देश में इस तरह के प्रावधान हैं, 102 आर्टिकल और 103 की हमने बात की, उसके अंतर्गत जो भी सज़ाएँ हैं और राष्ट्रपति संज्ञान ले सकते हैं, उसको लेना चाहिए। और आप लोगों को क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे सो कॉल्ड नेताओं को, लीडर्स का क्या होना चाहिए? क्योंकि ये लोग हमारे देश को तोड़ने का ख्वाब देखते हैं और वो उसके पीछे का मकसद और मैसेज था, वो साफ था और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस चीज़ को समझ चुके होंगे और जो समझते हैं, इसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।